हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जसमीर और आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने मन पसंदीदा शो में जिसका नाम है दिल की ओपन स्टेज। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दिल की ओपन स्टेज यानी कि दिल खोल के जहां पे हम बातें करते हैं एक दूसरे से। आप मुझे देख सकते हैं, चाहे मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उनके साथ हमारा एक गहरा रिश्ता हो जाता है। उनको चाहे हम देख नहीं सकते, लेकिन जब उनसे हम बातें करते हैं तो ऐसा फील होता है कि वो हमारे आसपास है। सो वैसा ही कुछ रिश्ता हमारा आपके साथ है। सो दिल की ओपन स्टेज में आज हम दिल खोल के बातें करेंगे। अगर बात करें हम रिश्तों की, तो कहते हैं कि कोई भी रिश्ता हो उसमें ईमानदारी जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जिस रिश्ते में विश्वास ना हो, जिस रिश्ते में ईमानदारी ना हो, वह रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। कहते हैं ना कि अगर रिश्तों में ईमानदारी हो तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। कोई भी फील्ड हो, चाहे अगर हम अपने ऑफिस की बात करें, घर की बात करें, किसी भी रिश्ते की बात करें, दोस्ती की, भाई बहन की, पति पत्नी की, माँ बाप की, हर एक रिश्ते में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने लिए, अपनों के लिए ईमानदार नहीं होंगे तो ज़िंदगी एक कहते हैं कि ज़िंदगी में चल पाना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि झूठ के सहारे कोई भी इंसान ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। एक ना एक दिन उसका झूठ जो है वो सामने ज़रूर आ जाता है। बातें करेंगे आज हम ईमानदारी के बारे में, यानी कि ऑनेस्टी के बारे में। आपका क्या कहना है? बहुत सारे लोग, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए या किसी न किसी चीज़ को लेके ईमानदार नहीं होते। उन्हें लगता है कि हमारा काम निकल रहा है तो वही सबसे बड़ी बात है, चाहे दूसरे का उसमें बुरा हो, चाहे उसको नुकसान हो, उस चीज़ वो कोई चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती। आपका इस विषय पे क्या कहना है, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। ये प्यारा सा नगमा जयदीप जी के नाम, उम्मीद करती हूँ जयदीप जी कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ बातें आज कर रहे हैं हम ईमानदारी के बारे में। कहते हैं ना कि ईमानदारी की एक खासियत ये है कि इंसान को कभी सोचना नहीं पड़ता कि मैंने कब कहाँ क्या बोला था, क्योंकि जब हम ईमानदार होते हैं तो हमेशा हम सच बोलते हैं और सच हमेशा एक ही होता है। कभी हमें ये नहीं होता कि, क्योंकि अगर हम झूठ बोलते तो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ और बोलते हैं। जब वो हम 100 झूठ बोलते हैं तो हमें ही नहीं पता चलता कि हमने कौन सा झूठ कब और किसको बोला था। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमने किसको क्या बोला था। अगली बार जब हम उनसे मिलते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा, मैंने इनको क्या बताया था, इनको मैंने क्या बोला था। और यही अगर बात हम ईमानदारी की करें, सच्चाई की करें, तो एक इंसान को कभी भी डर नहीं होता कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। ये ना हो कि मैंने इनको कुछ और बताया हो और अब मैं कुछ और बोल दूँ। ये ना हो कि जो मैं दूसरों की नज़रों में है वो मैं गिर जाऊँ। ईमानदारी की ये खासियत ये है कि इंसान जो है वो सच्चा है, हमेशा ईमानदार रहता है। इसीलिए हमें हमेशा किसी भी चीज़, चाहे रिश्तों में हो, चाहे अपने काम को लेकर हो, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। कहते हैं ना कि ईमानदार इंसान जो वो वैसे भी लाखों में एक होता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अपने काम के लिए, अपनों के लिए ईमानदार रहें। ईमानदारी पे हम और भी बातें करेंगे। हमारे साथ सैयद जी जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो, नमस्कार बेटा जी, क्या हाल है? नमस्कार सैयद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बेटा अभी ठीक ही है, जरा मौसम ज़रा खराब चल रहा है तो हो जाता है, तो मुश्किल हो जाती है जरा। जी, वो तो है, वो चलता रहता है। हाँ जी, अब क्या किया जाए बेटा। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे? आज हम बात करें ईमानदारी के बारे में। 100 बेईमान एक तरफ और एक ईमानदार एक तरफ। बिल्कुल सही। 100 बेईमान एक तरफ और एक ईमानदार एक तरफ, नहीं, एक बेईमान एक तरफ और 100 ईमानदार एक तरफ। यस, क्योंकि लेकिन ईमानदारी में जो ताकत है वो अलग ही होती है। मेरा ईमानदारी जो है ना,
कामयाब वही होती है कि जहाँ पर लोग ईमानदारी से काम करें, और जो सब सारे बेईमानी कर रहे हैं और एक ईमानदार है तो उसको तो निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, हमारा रास्ता रुका हुआ है, भगवान से। लेकिन उसके साथ ईमानदार इंसान के साथ और कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन भगवान तो जरूर उसका साथ देता है। तो भगवान तो खैर उसका साथ देते हैं ईमानदार का। शैतान के दरमियान में एक भगवान है तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाती है ना बेटा। बिल्कुल, वो तो है। जब शैतान और एक भगवान, तो उसको निकाह बाहर हटाने की कोशिश करते रहते हैं जी। ईमानदारी बहुत बहुत बड़ा गेम है बेटा, और बहुत आसानी से नहीं काम होता। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें ईमानदार होना है तो हमें उस पूरी सच्चाई के साथ ईमानदार होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ये कि आप पहले अपने आप को को ईमानदार बनाए, फिर लोगों की तरफ बना रहे हो। आप खुद सच्चाई की तरफ जाएंगे तो ईमानदारी आएगी ना। जी बिल्कुल। आप तो सच्चाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरा दगाबाजी कर रहा है, तो आप उसको कैसे संभालेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम खुद ईमानदार होते, सच्चे होते ना, तो कोई दूसरा अगर हमें कुछ गलत भी कहता तो हमें दुख लगता है, तो तकलीफ होती है ना बेटा। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच सैयद जी। ओके बेटा। ओके जी, ओके। सो बिल्कुल कहा, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ साथ कहते हैं कि बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि हम उस चीज़ पर अगर हमें एक रास्ते पे कहते हैं चलते, तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस रास्ते से हमें वापस आ जाने से। सो उस रास्ते पे हमेशा हमें चलते रहना चाहिए। बातें आज कर रहे हैं हम ईमानदारी के बारे में। सो एक खासियत ये भी है ईमानदार लोगों की, कहते हैं ना कि अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार हैं, सो हमेशा उसके लिए ईमानदार रहें, क्योंकि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे वो आप पहुँच ही जाते हो। क्योंकि बेईमानी करके आज हम किसी न किसी काम को हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो काम हमेशा जो हमारा साथ नहीं देता, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान भी हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं। कई बार हमें लगता है कि कई बार हम ईमानदार भी रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, इवन कि हमारे अपने हमारा साथ नहीं दे रहे। सो कभी ना कभी हमारे दिल में भी ख्याल आ जाता है कि ईमानदार होने का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्यों ना हम भी थोड़ी सी बेईमानी कर लें, क्यों ना हम भी कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें, क्योंकि ईमानदारी होने का लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि भगवान हमेशा आपका साथ देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं हो रही, हमें कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि हम सिर्फ आज का सोचते हैं कि आज जो हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर नहीं अच्छा हो रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन भगवान हमारा आगे का सोच समझ कर चलते हैं, उन्हें लगता है कि आगे चल के अपने उनके बच्चों को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। सो अगर हम ईमानदार रहेंगे, हम सच्चे रहेंगे, तो भगवान भी हमारा साथ ज़रूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज के टाइम की हम बात करें तो कहते हैं ना कि ईमानदार लोगों की एक ये भी है कि वो हमेशा सबको अपनों की तरह समझना कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम ईमानदार हैं तो बाकी इंसान लोगों को भी वो ईमानदार समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा हूँ तो सब ऐसे हैं, लेकिन लोग आजकल फ़ायदा उठा देते हैं। सारे लोगों की बात नहीं मैं करूँगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा अपना काम निकल गया, सो दूसरे से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हमेशा हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी एक को पीछे खींचकर अपना काम निकाल रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस हो रहे हैं। सो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें जो हमारे साथ लोग हैं उनको भी आगे लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ ईमानदारी दिखाएंगे, तो हमारी जो लोगों की नज़र में हम अपने आप को एक खड़ा कर पाएंगे। हमें लगेगा कि हाँ, हमने कुछ लाइफ में अच्छा किया है। सो हमेशा इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ हम बातें कर रहे हैं आज ईमानदारी के ऊपर। सो हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो हेलो हेलो
हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं यही कहूँगी कि एक बार आप फिर से ट्राई कीजिए, मैं आपकी कॉल ज़रूर पिक करूँगी। सो बातें आज कर रहे हैं हम ईमानदारी के ऊपर। कहते हैं ना कि बेईमान जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने दोष जो हैं वो छुपाते हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। वो कोशिश करते हैं कि जो भी हमने गलतियाँ की है वो किसी के सामने ना आ जाए। और वहीं अगर हम ईमानदार लोगों की बात करें तो ईमानदार लोग जो है वो अपनी गलतियों को कबूल कर लेते हैं। अक्सर हमसे कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिससे कभी भी कोई गलती ना हो, क्योंकि कहते हैं कि गलती हर एक इंसान से होती है। लेकिन अगर गलती को हम मान लेते हैं, उस गलती को हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, तो वो गलती गलती नहीं रहती, क्योंकि हम उस चीज़ को दिल से फील करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं, ये कहते हैं कि गलती करके भी हम मानते नहीं, हम कहते हैं ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती भी करेंगे और बाद में ऊपर इतने कॉन्फिडेंट होंगे, बोलेंगे कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता और मैंने तो ये किया नहीं। मुझे लगता है वो गलती ना करते करते हुए गुनाह बन जाता है। सो हमें कोई भी कभी भी कोई गुनाह नहीं करना है, ईमानदार रहना है। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उस गलती को कबूल कर लेना चाहिए। कहते हैं ना कि माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन माफ़ जो कर देता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो हमेशा हर एक इंसान ने कभी ना कभी गलती हो जाती है, लेकिन गलतियों से हमें कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। सो बातें हम कर रहे हैं ईमानदारी के बारे में, और भी बहुत सी बातें करेंगे। बिल्कुल जी, कभी भी हमें किसी के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा उसके दिल की जो बातें हैं उसे सुनना चाहिए। इंसान को हमेशा अपने लिए, अपने काम के लिए ईमानदार रहना चाहिए। हमारे साथ सकीना जी जुड़ी हुई हैं, ये जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा जी। आप बताओ, आपकी कैसी हालचाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी। मैं बोली बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फरमाइश का गाना रखा था। अरे थैंक यू सो मच। आप फरमाइश करें और हम उसे पूरी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी। थैंक यू वेरी वेरी, एकदम फर्स्ट क्लास लगा मेरे को वो। थैंक यू जी। और भी एक बोलती हूँ मैं जी। वो हीर रांझा का गाना है ना, राजकुमार गाता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। जी। हो सके तो बजा देना। जी सकीना जी, मैं कोशिश करूंगी कि वो फरमाए। जी। परवरदिगार आपको सलामत रखे, आपके हर काम में, आपके उसमें सबको आपको तरक्की मिले जी। ये मेरी दिली दुआ है। थैंक यू सो मच सकीना जी। और बातें आज हम करें ईमानदारी के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ईमानदारी तो ऐसी है ना, आजकल दुनिया में ईमानदारी दिखती नहीं है किसी के पास। बिल्कुल। ऐसा दगा करते हैं, जो अपने रहते हैं वो अपना ही अपने को मार देते हैं। बिल्कुल, अपने ही अपनों को देख के अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो उसे ही नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। वही है। और वो लोग को क्या इतनी जलन रखते? हम मेहनत करते हैं, अपने बच्चे हमारे मेहनत करते हैं, उसके जरिए आगे जा रहे हैं जी, तो देख के खुश हो ना। ये क्या अपना अपन दूसरे का देख के जलस करेंगे, अरे अदेखा करेंगे, बिल्कुल तो खुदा अपने को नाराज करता है ना। बिल्कुल जी। तो कभी तुम्हारी भी कामयाबी नहीं होती है उसमें। हमें लगता है कि हम किसी दूसरे को अगर नीचा दिखा के खुद आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हम आगे नहीं बढ़ रहे होते, कहीं ना हम कम किसी न किसी की तो नजरों में हम गिर ही जाते हैं। सही बात है, सही बात है जी। सो थैंक यू सो मच सकीना जी। अच्छा पैर होड़ के तुम निकलो बाहर, देखो ये कैसे जा रहे हैं। हाँ ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो बहुत छोटी उम्र में ये सब परिचय देख चुके हैं सब। ओके। हाँ
और आगे क्या बोलूं मैं। बिल्कुल। बस समझ जाओ अभी। जी। सो ये Okay. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सकीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक जी, यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सकीना जी। और आपने जो दूसरी फरमाइश की है वो भी मैं कोशिश करूँगी कि उससे मैं जल्द से जल्द पूरा कर पाऊँ। और बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो लोगों में वो ईमानदारी बहुत कम हो गई है। अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है, सो हमें उसमें उसका साथ देना चाहिए, खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि हमें जेलसी होना शुरू हो जाती है कि वो इंसान हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक इंसान अपनी मेहनत करता है, अपने वो इतनी मेहनत करता है कि वो जो अपनी लाइफ में चाहता है वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं या कोई भी है, तो उन्हें लगता है कि ये हमसे आगे क्यों कैसे बढ़ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि उसको देख के उसको जेलसी करने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम भी उतनी मेहनत करें। अगर वो मेहनत करके उस मकाम तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं। सो हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, सच्चे रहें, और अगर हम अपने काम के साथ अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें भी लाइफ में सफलता ज़रूर मिलेगी। सो बिल्कुल जी, हमें झूठ नहीं बोलना है क्योंकि हमने भी भगवान के पास जाना है। सो कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो उसने जाना तो ज़रूरी है। सो बेटर है कि हम ईमानदारी के साथ, उसे सच्चाई के साथ दुनिया में कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि लोग हमें याद रखें, कहे कि वहाँ वाकई में वो इंसान बड़ा ईमानदार था, बड़ा सच्चा था। क्योंकि अगर हम बात करें भगवान के घर की, तो वहाँ पे उन्होंने ये नहीं देखना कि हमने कौन सा काम किया, कितना पैसा कमाया, उन्होंने हमारे अच्छे काम देखने हैं। अगर वो हमारे अच्छे काम देखेंगे तो वो भी हमें लगता है कि खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने अगर अपने किसी इंसान को अगर यहाँ पे भेजा है तो वो वाकई में उसका कुछ अच्छा करके ज़िंदगी में आया है, ना कि किसी को पीछे खींच के या किसी के साथ बेईमानी करके मेरे पास आया है। सो हमेशा हमें सच्चा रहना चाहिए, हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा जो हिसाब है वो पैसों से नहीं होगा, हमारे अच्छे कर्मों से होगा, जो हमने अच्छे काम किए उसका होगा। सो इसीलिए क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं ना, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कौन सा कोई देख रहा है, हम जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसे हमें जैसा है वो करते रहना चाहिए, हम पे कौन सा कोई निगाहें डाल के बैठा है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई और देखे ना देखे, लेकिन भगवान हमेशा हमें देखता है। सो कोई भी काम करने से पहले हमें हमेशा मन में हमारी ये होना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भगवान हमें देख रहा है। ये ना हो कि हम कुछ ऐसा कर दें, हमसे कुछ ऐसी गलती हो कि भगवान भी नाराज़ हो और वो सोचे कि मैंने इस इंसान को क्या करने के लिए इस लाइफ में भेजा था और ये क्या कर रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। कहते हैं ना कि जो लोग ईमानदार होते हैं उनके पास अगर वो अपनी ईमानदारी ही खो दे तो उनके पास खोने के लिए कुछ और नहीं बचता। क्योंकि हम हमेशा अपनी लाइफ में कहते हैं कि हम पैसा कमा लें, हम घर बना लें, हम गाड़ियां ले लें, लेकिन हम उस सब चीज़ में बेईमानी करना शुरू कर देते हैं, हम कभी भी ईमानदार नहीं रहते। अगर हम अपनी मेहनत के दम पे सब कुछ बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों को धोखा देकर, दूसरों की जगह लेकर एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अगर ये चीज़ हासिल कर सकता हूँ तो इससे मुझे बहुत से पैसे मिल जाएंगे, बहुत से मैं चीज़ें ले सकता हूँ, तो बेईमानी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ईमानदारी है। लेकिन अगर आपके अंदर आपने अपनी ईमानदारी ही खो दी, सो जो आपने चीज़ें बनाई है, जो कहते हैं कि दुनियावी चीज़ें हैं, अगर हम बोलें घर की, गाड़ियों की या पैसा हमने कमा लिया, लेकिन अगर हमने अपनी ईमानदारी खो दी तो हमने सब कुछ खो दिया। सो पहले हमें ईमानदार होना चाहिए, अपनी मेहनत के दम पे सब कुछ लेना चाहिए। अगर हम हिम्मत रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो, सो सक्सेस होने के लिए हमें ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल की अगर टाइम की बात करें तो आजकल ईमानदारी जो हुआ है वो कम हो गई है।
सो जी बातें आज कर रहे हैं हम ईमानदारी के बारे में। कहते हैं ना कि ईमानदार लोगों की पहचान ही अलग होती है, वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। कोई भी अगर हम किसी चीज़ को लेकर किसी को कुछ कहें तो वो एकदम से रिएक्ट नहीं करते, उस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं कि हमें अपनी लाइफ में अब क्या करना है। अगर हमें इस चीज़ का जवाब भी देना है तो वो किस तरह से देना है। ये नहीं कि किसी ने हमें कुछ कहा और हम एकदम से हाइपर हो गए और उसको गुस्से में जवाब दे दिया। जो ईमानदार लोग होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कभी भी उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाएं जो दूसरे को तकलीफ़ दें, दूसरों को दुख पहुंचाएं। हमेशा वो अपने आप पे या दूसरों के बारे में, दोनों के बारे में हमेशा सोच समझ कर चलते हैं। और कहते हैं ना कि अगर हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं तो हमेशा अपनी लाइफ में हम कहते हैं कि सफलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम सच का साथ देते हैं तो भगवान हमारा साथ देता है। हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरह से चलती है। वहीं अगर हम बेईमानी की बात करें, चाहे आज हमें 2 पल के लिए खुशी मिल रही है कि हाँ हमने बेईमानी करके ये काम कर लिया, ये सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन हम चैन से सो नहीं पाते। हमें लगता है कि आज हमने कम तो कर लिया, लेकिन हमारे मन में हमेशा डर रहता है कि हमने इसे धोखे से या बेईमानी से हासिल किया। और जब ये सच्चाई हमारी दुनिया के सामने आएगी या लोगों के सामने आएगी तो वो उस चीज़ को फिर हम किसी से नज़रें भी नहीं मिला पाएंगे। कभी भी हमें लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों से नज़रें ना मिला जी। हमेशा अगर हम ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी जो वो हमें समाज में इज़्ज़त दिलाती है, हमारा एक अलग ही रुतबा होता है, क्योंकि हम हमेशा जो है हमारे साथ 4 लोग जुड़ते हैं, हमें हमेशा उनको भी हमसे पॉजिटिव वाइब्स आती है और हमें भी उनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि जो इंसान ईमानदार होता है वो हमेशा अपने लोगों को, जो आसपास के लोग हैं उन्हें साथ लेकर चलता है। हमें भी हमेशा अपने साथ लोगों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, ना कि उन्हें पीछे खींचना चाहिए। बहुत सी बातें करी आज हमने ईमानदारी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और प्यारे प्यारे जो हमने साथ में नगमे सुने वो सुनकर भी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव देना चाहें तो info@justbroadcasting.com के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।